कभी आपने किसी औरत को देखा है जो बज़ाहिर आम सी जिंदगी गुजार रही हो। लोग समझते हैं वो ठीक है, हंसती है, बातें करती है, सबके साथ उठती बैठती है। लेकिन उसके दिल में ऐसा सन्नाटा है जो किसी को सुनाई नहीं देता। उसकी आंखों में कोई ऐसा खौफ छुपा है जो लफ्जों से बयान नहीं हो सकता। लोग उसे समझ नहीं पाते। वो खुद को समझ नहीं पाती क्योंकि उस पर वो हमला हो चुका है जो दुनिया का सबसे अनदेखा और सबसे खतरनाक हमला है। जादू। ये जादू कैसा है? ये कभी शोर नहीं मचाता। ये कभी अपने कदमों की आहट नहीं सुनाता। ये खामोशी से उसकी रूह में उतरता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिन बदलने लगते हैं। उसकी रातें बदलने लगती हैं। हत्ता के वक्त उसके लिए वैसा नहीं रहता जैसा सबके लिए होता है। कभी लम्हे घंटों जैसे महसूस होते हैं। कभी घंटे लम्हों में गुजर जाते हैं। वो सोचती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा कि कुछ औरतें इबादत करते वक्त यकदम बोझल क्यों हो जाती हैं? क्यों उनकी जुबान पर दुआएं आकर रुक जाती हैं? क्यों उनके ख्वाब हकीकत में जख्म बन जाते हैं? और क्यों उनके इर्द गिर्द ऐसी फिजा बन जाती है जिसे दूसरे लोग महसूस भी नहीं कर पाते? सबसे अहम सवाल, हम पहचाने कैसे? क्या वाकई कुछ ऐसी निशानियां हैं जो साफ बता देती हैं कि यह औरत महज परेशान नहीं बल्कि जादू के शिकंजे में है? अगर हां, तो वो निशानियां कौन सी हैं? क्या यह निशानियां जिस्म पर जाहिर होती है या रूह पर? क्या यह औरत के अंदाज गुफ्तगू में नजर आती है या उसके ख्वाबों में छुपी होती है? और सबसे बढ़कर, क्या उन निशानानियों को जान लेने के बाद उसके इलाज का दरवाजा खुल सकता है? नाजरीन, इस वीडियो में हम उन्हीं सवालात के जवाब ढूंढेंगे। हम 4 ऐसी खुफिया निशानियों को बयान करेंगे जो अगर किसी औरत में जाहिर हो जाए तो समझ लीजिए यह महज हालात नहीं, यह जादू का हमला है। लेकिन हम सिर्फ निशानियां नहीं बताएंगे। हम उनके पीछे छुपे राज, उनकी हकीकत और कुरान और सुन्नत के जरिए उनसे निजात का रास्ता भी बयान करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं वो निशानियां जानने के लिए जो शायद किसी औरत में जाहिर हो जिसे आप जानते हैं, या शायद आप खुद आप में? इस औरत में ये 4 निशानियां देखो तो समझ जाना कि उस पर जादू किया जा चुका है। में पहली निशानी, वक्त का बिगाड़ महसूस होना। नाजरीन, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा लम्हा महसूस किया है कि जब वक्त अचानक अपना बहाव बदल देता है? कभी लम्हा गुजरने का नाम नहीं लेता और कभी यूं भागता है जैसे रेत के जर्रों की तरह हाथों से फिसल गया हो। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो जरा सोचिए उस औरत का हाल क्या होगा जो दिन रात उसी कैफियत में जकड़ी हुई हो जिस पर जादू का वो नापाक साया पड़ चुका हो, जो इंसान के सबसे बुनियादी एहसास, वक्त के एहसास को ही बिगाड़ देता है। यह पहचानने के लिए किसी औरत पर जादू है या नहीं, पहली और सबसे डरावनी निशानी यही है कि वक्त का बिगाड़ महसूस होना। ऐसी औरत महसूस करती है कि उसकी जिंदगी का वक्त आम लोगों जैसा नहीं रहा। जब वो अजान की आवाज सुनती है या कुरान की तिलावत उसके कानों में पड़ती है तो यकदम उसके दिल पर एक अजीब सा दबाव उतरता है। जैसे लम्हे रुक गए हो, जैसे कायनात साकित हो गई हो, जैसे वो खुद वक्त के बहाव से कट गई हो। कभी उसके लिए 1 घंटा पलक झपकते में गुजर जाता है। कभी एक लम्हा इतना तवील लगता है। वो सोचती है, क्या ये दिन कभी खत्म भी होगा? ये कैफियत महज जहनी उलझन नहीं, ये जादू के वार की सबसे पहली जरब है। कुरान हमें बताता है कि जादूगर फरिश्तों की पनाह से महरूम होते हैं और उनके वार इंसान के दिलो दिमाग पर सबसे पहले असरअंदाज होते हैं। सूअर बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी वो जादूगर सीखते थे कि जिसके जरिए मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते थे। जुदाई सिर्फ जिस्मों की नहीं, एहसासात और वक्त के बहाव की भी। जब औरत पर जादू होता है तो उसकी रूह और जिस्म के दरमियान एक फासला पैदा होता है। वो लम्हों को सही तौर पर महसूस नहीं कर पाती और यही उसकी बेसकूनी का आगाज है। तस्वुर करें, एक औरत नमाज पढ़ने खड़ी होती है। जैसे ही तकबीर कहती है उस पर ऐसा दबाव उतरता है जैसे किसी ने उसके कानों में चीख मारी हो। वो महसूस करती है कि सजदे में जाने से पहले घंटों गुजर गए। हालांकि हकीकत में चंद सेकंड ही होते हैं। या कभी यूं होता है कि वह बैठती है, आंख झपकती है और अचानक महसूस करती है कि घंटे बीत गए हैं, और वो चौंक कर खड़ी देखती है कि मगर समझ नहीं पाती कि वक्त कहाँ चला गया। यह कैफियत उसके लिए सिर्फ हैरान नहीं बल्कि डरावनी बन जाती है। कुछ औरतें इस हालत में खौफजदा होकर अपने करीब वालों से पूछती हैं, क्या तुमने कभी यह महसूस किया? क्या वक्त बहुत तेज चल रहा है या बहुत आहिस्ता हो गया है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाकी सब लोग नॉर्मल होते हैं। बस वही औरत जो जादू के असर में है, वक्त को उस बिगड़ी हुई शक्ल में देखती है। यही वो लम्हा है जब उसकी हकीकत और बाकी दुनिया की हकीकत अलग हो जाती है, जैसे वो एक और दौर में कैद कर दी गई हो। यह जादू की सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक चाल है, क्योंकि इंसान को अपने वक्त पर काबू ना रहे तो उसकी जिंदगी भी बेकाबू नहीं रहता।
अपने फैसलों में कमजोर हो जाती है। उसकी इबादत बोझ बन जाती है। उसकी नींद दुश्मन बन जाती है। वह दिन के हंगामों में भी तन्हा महसूस करती है और रात के सन्नाटों में तो जैसे अंधेरों के साथ बातें करने लगती है। नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के खून में दौड़ता है। जादूजदा औरत के लिए यह दौड़ महसूस होती है। उसके दिल की धड़कन अचानक बदलती है। उसकी सांसें कभी तेज कभी सुस्त हो जाती है और वक्त का यह बिगाड़ उसके दिल को मजीद डरा देता है। यह निशानी इसलिए भी खतरनाक है कि आम लोग उसे समझ नहीं पाते। वो कहते हैं, शायद यह औरत थकी हुई है, शायद यह डिप्रेशन है, शायद यह वहम है। लेकिन हकीकत यह है कि यह वो लम्हा है जहां इंसान और जादू का पहला तसादुम होता है। यह वो लम्हा होता है जो बताता है कि उस औरत की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। नाजरीन, अगर आप किसी औरत को देखें जो यह कहे कि वक्त उसके लिए रुक गया है या तेजी से भाग रहा है, खासकर अजान और कुरान के औकात में, तो खबरदार हो जाए। ये आम कैफियत नहीं, यह जादू की पहली आहट है। सवाल यह है, जब पहली आहट इतनी अचानक खौफनाक है तो बाकी तीन निशानियां किस हद तक लजाखेज होंगी। जिस औरत में ये चार निशानियां देखो तो समझ जाना कि उस पर जादू किया जा चुका है। में दूसरी निशानी, नींद में हकीकत जैसी कैफियत। नाजरीन, आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो ख्वाब नहीं लगता था, जैसे वह हकीकत हो। ऐसा हकीकत के करीब कि जागने पर भी उसकी लर्जाहट जिस्म से ना जाए। अब तसव्वुर करें एक औरत जिसकी हर रात इसी तरह गुजरती है। वो आंखें बंद करती है मगर सुकून नहीं मिलता, बल्कि एक नई जंग शुरू हो जाती है। और सबसे खौफनाक बात जो वो ख्वाब में देखती है, उसके असरात सुबह जागने के बाद उसके जिस्म पर मौजूद होते हैं। यही है जादू की दूसरी और सबसे लजाखेज निशानी, नींद में हकीकत जैसी कैफियत। यह कैफियत आम ख्वाब या डरावने ख्वाब की तरह नहीं। यह इतनी हकीकी महसूस होती है कि औरत को शक होता है कि वो सो रही थी या जाग रही थी। वो ख्वाब में देखती है कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, कोई उसके बाल खींच रहा है, कोई उसके सीने पर बैठकर सांस रोक रहा है। वो चीखने की कोशिश करती है मगर आवाज गले में अटक जाती है। वो भागना चाहती है मगर जिस्म पत्थर बन जाता है। और जब वो झटके से जागती है तो उसका दिल धड़क रहा होता है, सांस फूल रही होती है, और सबसे डरावनी चीज, उसके जिस्म पर वही निशान मौजूद होता है जो ख्वाब में महसूस हुआ था। कभी नील, कभी खराश, कभी जलने का हल्का सा दाग। हालांकि हकीकत में कोई वजह नहीं होती। ये जादू की इंतहा है, जब वो औरत के शूर के बाद उसके लाशूर पर काबिज हो जाता है। सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्हू यकू कबीहू, वो शैतान तुम्हें देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। यही कैफियत उन औरतों पर हावी होती है। वो ख्वाब में उन्हीं देखती हैं, उनका लमिस महसूस करती हैं, मगर जाग कर कुछ समझ नहीं पाती। नफ्सियाती तौर पर यह कैफियत औरत को तोड़ देती है। वह अपने ही बिस्तर से खौफ खाने लगती है। रात उसके लिए सुकून नहीं, अजाब बन जाती है। वो सोने से पहले ही डरने लगती है कि आज रात फिर क्या होगा, और यही खौफ उसकी नींद को मजीद टुकड़ों में बांट देता है। दिन भर जागती रहती है, मगर रात के आने का खौफ उसे बीमार कर देता है। ये निशानी खास तौर पर उस वक्त ज्यादा जाहिर होती है जब औरत इबादत के करीब होने लगती है, जब वो कुरान पढ़ती है, अस्तगफार करती है या नेकी की तरफ कदम बढ़ाती है। उसकी रातें मजीद होलनाक हो जाती हैं। ये जादू की चाल है। वो चाहता है कि औरत नेकी से डरे, इबादत छोड़ दे और समझ ले कि सुकून का वाहिद रास्ता दूरी है। कुछ औरतें बयान करती हैं कि वो ख्वाब में देखती है जैसे कोई साया उनके करीब आ रहा है, उन्हें घूर रहा है और फिर अचानक गायब हो जाता है। लेकिन उसकी गिरफ्त का दर्द सुबह तक बाकी रहता है। कुछ औरतें कहती हैं कि वो ख्वाब में पानी में डूब रही थीं और जागने पर उनके जिस्म कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। दिल ऐसे धड़क रहा होता है जैसे वाकई मौत के किनारे से पलट कर आई हो। सबसे डरावनी बात, उसके जिस्म पर कभी कभी वही निशान जाहिर हो जाते हैं जो ख्वाब में लगे थे। कोई खराश, कोई नीला निशान, कोई जलने का हल्का सा असर, और कोई समझ नहीं पाता कि यह कहां से आए। ये कैफियत सिर्फ खौफनाक ही नहीं, बल्कि औरत को जहनी तौर पर तना कर देती है। जब वो अपनी हालत दूसरों को बताती है तो लोग उसे वह करार दे देते हैं, कहते हैं, ये सब ख्वाबों में दिल बड़ा करो। लेकिन वो औरत जानती है कि यह ख्वाब नहीं, यह हकीकत है जो ख्वाब का रूप लेकर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से। जादूजदा औरत के ख्वाब वो दरवाज़ा बन जाते हैं जिससे शैतान असर उसकी जिंदगी में दाखिल होता है। वो रात को जो कुछ देखती है, दिन में उसे महसूस करती है।
उसका जिस्म उसकी रूह की चीखों को गवाह बन जाता है। नाजरीन, अगर आप किसी औरत को देखें जो हर सुबह थकी हुई डरी हुई आंखों से जागे, जो कहे कि उसने ख्वाब में कोई साया देखा, जो बताए कि किसी ने ख्वाब में उसका हाथ पकड़ा और सुबह जागने पर उसी हाथ पर दर्द या निशान हो, तो समझ लीजिए यह आम बात नहीं। यह वो लम्हा है जब जादू हकीकत और ख्वाब की सरहद को तोड़ देता है। यह निशानी औरत के लिए सबसे खतरनाक इसलिए है कि यह उसके यकीन को तोड़ देती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या सच है और क्या झूठ, क्या ख्वाब है और क्या हकीकत। जब इंसान के लिए हकीकत और ख्वाब की लकीर मिट जाए तो उसके ईमान के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है, और यही जादू का असल मकसद है। सोचिए, अगर कोई औरत हर रात यह जंग लड़ती है तो उसका दिल कितना थक चुका होगा, उसकी रूह कितनी चीख रही होगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी पुकार सुनने वाला कोई है? याद रखें, यही वो लम्हा है जब कुरान और सुन्नत की पनाह सबसे बड़ी ढाल बनती है। सूर फलक सूर नास वो कफल है जो उस शैतानी असर को तोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि औरत या उसके करीब वाले पहचान सके कि ये आम ख्वाब नहीं, यह जादू की चौथी निशानी है। जिस औरत में ये चार निशानियां देखो तो समझ जाना कि उस पर जादू किया जा चुका है। मैं तीसरी निशानी, याददाश्त में अचानक खलाब बन जाना। नाजरीन, आपने कभी किसी औरत को बात करते अचानक खामोश होते देखा है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन अल्फाज जुबान पर आने से पहले ही कहीं खो गए हो? या कभी ऐसा देखा कि वो दुआ मांग रही हो लेकिन एकदम भूल जाए कि वो क्या पढ़ रही थी? उसके चेहरे पर हैरत और खौफ का वो रंग छा जाता है जो आम थकन या भूलने से नहीं आता, बल्कि उस किसी अनदेखे वार से आता है। यही है वह जादू की तीसरी हौलनाक निशानी, जो याददाश्त में अचानक खला बन जाना। यह कैफियत आम भूलने जैसी नहीं, यह महज जहनी उलझन नहीं, ये वो लम्हा है जब औरत के दिमाग पर एक अनदेखा पर्दा डाल दिया जाता है। लम्हे के लिए उसके ख्यालात मुज़मिद हो जाते हैं, जैसे किसी ने अचानक उनके जहन का स्विच ऑन कर दिया हो। वो जुमला जो वो बोलने वाली थी, वो दुआ जो वो मांग रही थी, वो ख्याल जो वो सोच रही थी, सब कुछ यकदम मिट जाता है। वो फिर चंद लम्हे बाद जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो, वो सब वापस आता है, लेकिन तब तक उसका दिल लरज चुका होता है। सोचिए, एक औरत कुरान की तिलावत कर रही है। वो आयत के बीच में पहुंची है और अचानक भूल जाती है कि अगला लफ्ज क्या था। वो सोचती है शायद ये याददाश्त की कमजोरी है, मगर हैरानक बात यह है कि जैसे ही वो कुरान बंद करती है, उसके जहन में पूरी आयत वापस आ जाती है। या वो किसी से बात कर रही है, आम गुफ्तगू, लेकिन जैसे ही अल्लाह या दीन का जिक्र आता है, उसके अल्फाज रुक जाते हैं। वो खुद सोचती है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? अदू की खास निशानी है, क्योंकि कुरान में जादू के बारे में आया है कि युखल ई यानी इंसान को वहम और धोखा देता है, हकीकत को बदल कर रख देता है। जादू औरत के दिमाग को फरीज कर देता है, उसके ख्यालात के बहाव में खलल डाल देता है। वो चाहकर भी अपनी सोच को मुकम्मल नहीं कर पाती। यह वो लम्हा है जब जादू उसके शूर पर कब्जा करने लगता है। नफ्सियाती तौर पर यह कैफियत औरत के लिए बहुत डरा देने वाली होती है। वो अपनी अक्ल पर शक करने लगती है, सोचती है कि शायद वो पागल हो रही है, शायद उसे कोई बीमारी है। वो डॉक्टर के पास जाती है, टेस्ट कराती है, लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तब उसका खौफ और बढ़ जाता है, क्योंकि वो महसूस करती है कि मसला जिस्म का नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसकी रूह को पकड़े हुए है। ये कैफियत खासतौर पर उस वक्त शदीद हो जाती है जब औरत किसी नेकी के करीब हो, मसलन दुआ मांगते हुए, कुरान पढ़ते हुए या नमाज के दौरान। जैसे ही वह अल्लाह से करीब होने लगती है, जादू के असरात तेज हो जाते हैं। यही वजह है कि बहुत सी औरतें कहती हैं कि जब मैं दुनियावी बात करती हूं तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही जिक्र इलाही करती हूं, दिमाग बंद हो जाता है। यह महज इत्तेफाक नहीं, यह उस नापाक अमल की अलामत है जो उसके खिलाफ किया गया है। तसव्वुर कीजिए, एक औरत घर वालों से बात करते करते अचानक खामोश हो जाए। उसके हंठ खुले हो मगर आवाज ना निकले। वो चंद लम्हे ऐसे ही रहती है जैसे कोई अन्न देखे उसे हाथ ने उसके अल्फाज रोक लिए हो। फिर अचानक वो चौंक कर कहती है, मैं क्या कह रही थी? बाकी सब लोग चौंक कर उसे देखते हैं, मगर वह खुद अपनी हालत से सबसे ज्यादा खौफजदा होती है। यह निशानी औरत की रोजमर्रा जिंदगी को तबाह कर देती है। वो अहम बातें भूलने लगती है, फैसला करते वक्त उलझन में पड़ जाती है और उसकी खुद एतमादी टूटने लगती है। घर वाले उसे समझ नहीं पाते, बाज औकात उसे इल्जाम देते हैं कि वह ध्यान नहीं रखती या बहाने बना रही है। लेकिन हकीकत यह है कि वह एक अंदरूनी जंग लड़ रही होती है, एक जंग जो नजर नहीं आती,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जादू का वार इतना शदीद था कि आप पर भी एक ऐसा वक्त आया जब आपको महसूस हुआ कि आपने कोई काम किया है, हालांकि आपने नहीं किया था। सही बुखारी में है कि आप पर जादू किया गया था और अल्लाह ने सूअर फलक और सूअर नास के जरिए उसका इलाज फरमाया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जादू की अजियत महसूस हो सकती है, तो आम इंसानों का हाल सोचिए। ये निशानी इसलिए भी खतरनाक है कि ये औरत को तन्हा कर देती है। वो अपनी हालत किसी को बयान नहीं कर पाती क्योंकि डरती है कि लोग उस पर हंसेंगे या उसे पागल कहेंगे। वो खुद भी सोचती है, क्या यह सब मेरा वहम है या वाकई कोई अनदेखी ताकत मेरे जहन को काबू कर रही है। नाजरीन, अगर आप किसी औरत को देखें जो अचानक बात करते करते रुक जाए, जो दुआ के दौरान अल्फाज भूल जाए, जो सोचते हुए यकदम खला में डूब जाए, और यह सब बगैर किसी मेडिकल वजह के हो, तो समझ लीजिए कि यह आम कैफियत नहीं, यह जादू की वह निशानी है जो औरत के दिमाग पर हमला करती है। और याद रखें, जब दिमाग पर हमला हो जाए तो बाकी हवास भी आहिस्ता आहिस्ता झरे असर आ जाते हैं। यही जादू का मकसद होता है, इंसान को उसके ईमान, उसके हवास और उसके वक्त से काट देना। सवाल यह है कि अगर यह निशानी इतनी लजाखेज है तो निशानी कितनी हौलनाक हो सकती है। जिस औरत में ये 4 निशानियां देखो तो समझ जाना कि उस पर जादू किया जा चुका है। में चौथी निशानी अजीब जिस्मानी खुशबू या बदबू। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि इंसान की खुशबू और बदबू भी कभी उसकी रूह के हाल का पता देती है। खुशबू आमतौर पर रहमत और सुकून की अलामत है, जबकि बदबू अजाब और परेशानी की। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये दोनों चीजें एक साथ एक ही जिस्म में मौजूद हो और सबसे खौफनाक बात वो खुशबू या बदबू सिर्फ वो औरत महसूस करे, बाकी कोई नहीं। यही है जादू की चौथी निशानी, मानी खुशबू या बदबू का गैर मामूली एहसास। यह कैफियत आम जिस्मानी तब्दीली नहीं, ना ही सफाई या सेहत का मसला। ये वो हालत है जब जादूशदा औरत की जिल्द या सांस से कभी एक अजीब खुशबू आती है, कभी ऐसी बदबू जो किसी और को महसूस नहीं होती। खास तौर पर फजर के वक्त जब रात और दिन की सरहद बदलती है, या मगरिब के बाद जब रोशनी और अंधेरे के दरमियान पर्दा हल्का सा खिलता है, तो उस वक्त यह एहसास शिद्दत अख्तियार करता है। तसव्वुर करें, एक औरत वजू करके फजर की नमाज के लिए खड़ी होती है। जैसे ही वो तकबीर कहती है, उसके नथनों में एक अजीब सी खुशबू उतरती है। ना यह इतर जैसी है, ना गुलाब जैसी, बल्कि कोई ऐसी खुशबू जो जमीन की नहीं लगती। उसका दिल एक लम्हे को नरम हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुशबू बदबू में बदल जाती है। एक ऐसी बदबू जो जैसे किसी पुरानी कब्र से उठ रही हो या किसी सड़ते हुए घोष से आ रही हो। वो घबराकर चारों तरफ देखती है, लेकिन घर के बाकी लोग नॉर्मल होते हैं। यह लम्हा उसके लिए किसी डरावने ख्वाब जैसा होता है। वो जानती है कि यह खुशबू या बदबू सिर्फ वो महसूस कर रही है, बाकी कोई नहीं। यही एहसास उसकी रूह को झंझोड़ देता है। वो सोचती है, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैं पागल हो गई हूं या वाकई मेरे इर्द गिर्द कुछ है? कुरान में जादू के असरात के बारे में आया है कि यह इंसान के दिलो दिमाग को बदल देता है, यहां तक कि वह हकीकत और वहम में फर्क नहीं कर पाता। जब औरत पर जादू होता है तो उसके हवास, खास तौर पर सूंघने के हंस, गैर मामूली रद्द अमल देने लगती है। वो चीजें सूंघती है जो बाकी लोग महसूस नहीं कर पाते। यह खुशबू कभी उनके लिए लालच बन जाती है, कभी बदबू उनके लिए खौफ। रूहानी एतबार से यह कैफियत उस वक्त ज्यादा शदीद होती है जब वह इबादत के करीब हो। जैसे ही वह कुरान खोलती है, कभी खुशबू आती है जो उसके दिल को नरम करती है और अगले लम्हे वो बदबू में बदल जाती है, ताकि उसकी तवज्जो हट जाए, उसका दिल डर जाए, उसकी इबादत रुक जाए। यही जादू की सबसे मक्कार चाल है, इंसान को इबादत से काटना। नफ्सियाती तौर पर यह निशानी औरत के लिए बहुत तकलीफ देह बन जाती है। वो खुद को अलग थलग महसूस करती है। वो बार बार कपड़े बदलती है, गुस्ल करती है, घर साफ करती है, लेकिन खुशबू या बदबू का वो एहसास खत्म नहीं होता। वो अपने करीब वालों से पूछती है, तुम्हें यह बदबू आ रही है? लेकिन जवाब हमेशा एक जैसा होता है, कौन सी बू? हमें तो कुछ नहीं आ रहा।